हेलो एवरीवन, दिस इज शिवन मिश्रा हियर। हम आज एक और दो शब्दों के टॉपिक समझेंगे, आइस और स्नो, जिसमें प्राय बच्चों को समस्या होती है। आइस और स्नो में ये अंतर है, जरा समझने की कोशिश करें। स्नो और आइस दोनों ही फ्रोजन फॉर्म होता है वाटर का, यानी जो बर्फ, जो स्नो है और आइस है, ये दोनों पानी की ठोस अवस्था होती है। बस हमें समझना क्या है, स्नो क्या होता है। स्नो जो है वो वाटर का पर्सिपिटेशन के रूप में जब सॉलिड रूप गिरता है, यानी पानी का वर्षण जब होता है, वर्षा के रूप में जब ठोस अवस्था के रूप में वो गिरता है तो उसे स्नो कहते हैं। और जब भौतिक रूप से हमारे धरातल पर पानी का फ्रोजन फॉर्म यानी कि ठोस रूप प्राप्त होता है, जमा हुआ भाग होता है, तो उसे आइस कहते हैं। थोड़ा सा और हम अगर समझने की कोशिश करें दूसरे तरीके से, तो जो ये हम लोग अपने फ्रिज वगैरह में और धरातल पर जमा हुआ रूप पाते हैं वो आइस होता है। और जो वर्षण के रूप में आइस जब गिरती है, यानी पानी का जब ठोस रूप वर्षा के रूप में गिरता है, तो उसे स्नो बोलते हैं। जो कश्मीर वगैरह में हम देखते हैं बर्फबारी होती है, वो स्नोफॉल है, क्योंकि वो पानी के ठोस रूप का वर्षण है, यानी पर्सिपिटेशन फॉर्म है आइस का, कह सकते हैं आप, तो वो स्नोफॉल कहलाएगा। लेकिन यही बात जब हम अंटार्कटिका को देखें तो अंटार्कटिका पे जो पानी का जमा हुआ रूप है, यानी फ्रोजन वाटर जो पाया जा रहा है, वो आइस है। इसीलिए वहां जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े पाए जाते हैं उनको आइसबर्ग हम कहते हैं। तो वो आइस का फॉर्म होता है, और जब यही वर्षण के रूप में, बर्फ के रूप में गिरता है, तो उसे स्नो कहते हैं।